स्टूडेंट्स, अगर आप भी जून 2026 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पेपर वन से रिलेटेड कई सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर वन का अपडेटेड सिलेबस क्या है, नया पैटर्न पेपर का क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एंड इसके साथ ही एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हमको पेपर वन में कितने साल के पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए। इसका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को आज मैं देने वाली हूँ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड आसानी से आप लोग अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकें। तो चलिए फिर अपने इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ग्लोबल ऑनलाइन चैनल पर आप सभी के यूजीसी नेट पेपर वन एंड पेपर टू प्रिपरेशन में हम हेल्प करते हैं एंड डेली गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। आप चाहे यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर पैटर्न में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स में पेपर को डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। दोनों ही पेपर्स जो हैं वो आपके सेम डे पर ही होते हैं, विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 3 घंटे में आपको दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले पेपर वन अटेम्प्ट करना है फिर पेपर टू अटेम्प्ट करना है। नो, आपके सामने दोनों पेपर्स आएंगे 3 घंटे में। जैसे आपको समय लग रहा है, जैसे आपका मन हो रहा है, आप उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर पैटर्न में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जो पेपर टू होता है ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है, जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो और सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 100 नंबर का, सॉरी 200 नंबर का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। अब अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया होता है, नया सब्जेक्ट होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। अब ये बिल्कुल नया एक सब्जेक्ट है, नए टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, तो इसमें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या एग्जाम का लेवल है, किस पैटर्न के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक को हमको कितना डिटेल में पढ़ना है। ये जानकारी होना पेपर वन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। पेपर वन पैटर्न में वैसे तो बोला जाता है स्टूडेंट्स कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो टोटल 10 यूनिट्स हमारे लेटेस्ट पैटर्न में आती हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने का जो है रूल एनटीए ने बनाया तो है, लेकिन अब नए पैटर्न के हिसाब से कुछ यूनिट्स ऐसी हो चुकी हैं जिनसे सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी हो चुकी हैं जहां से 6 से 7 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो नए पैटर्न में ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग है। अब किस यूनिट से कितने सवाल आएंगे, किस यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है, किस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन की एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी अगर करना चाहते हो, तो एक नया बैच मैं लेकर आई हूँ, जिसकी लाइव क्लासेस 16 मार्च से शुरू हो रही हैं। इन लाइव क्लासेस के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों के सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आप किसी बुक से पेपर वन की तैयारी कर रहे हो या रैंडम किसी वीडियो से पेपर वन पढ़ रहे हो, तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि किस टॉपिक को किस लेवल तक हमको पढ़ना है। ना ही कोई बुक आपके डाउट्स क्लियर करती है। लेकिन इन लाइव क्लासेस में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो हम कवर करवाएंगे ही, साथ में 2 से 3 बार पूरे सिलेबस की पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करवाने की श्योरिटी देते हैं। पूरे सिलेबस के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो देखो आपका नोट्स बनाने का समय भी बच रहा है। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल रहे हैं। साथ में स्टूडेंट्स, आपको हम अपने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करते हैं, जहां पर अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। एंड टीचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं। पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी आपको हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा जैसे सवाल हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अभी इस बैच के लिए चल रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर यहाँ पर आपको यूजीसी नेट जून 2026 लिखना है। कोर्स ऐसे आपके सामने आ जाएगा। लाइव क्लासेस को आप डेली यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। कभी स्टूडेंट्स ऐसा है कि लाइव क्लास आप नहीं देख पाए हो, मिस हो गई है, तो कंटेंट पर जा करके आप उन लाइव क्लासेस को यूनिट वाइज चेक कर सकते हो।
जिसमें यूनिट की क्लासेस चल रही हैं या मिस हो गई हैं या बाद में रिवीजन के लिए आपको देखना है, तो बहुत ईज़िली आप इन क्लासेस का एक्सेस फिर से ले सकते हो। ठीक है? इसके साथ में स्टूडेंट्स वीकली मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए सामने अवेलेबल है। आप वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए जिससे कि आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड कहीं पर भी आपको अगर डाउट रहता है, तो आप गिवन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके इस कोर्स के एक्सेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर का अपडेटेड पैटर्न, मैंने आपको बता दिया कि हर यूनिट से डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कई बार किसी-किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएँगे। एंड अगर अपडेटेड सिलेबस की बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़ में बहुत बार आ रहा है कि सिलेबस अपडेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये बात है कि अगर सिलेबस अपडेट होना होता है, तो एट लीस्ट आप लोगों को 6 महीने पहले बता दिया जाता है। अब अगर हम ये बोलें कि जून 2026 एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होना होता, तो 6 महीने पहले अपडेट दे दिया जाता। फिलहाल ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो अभी तक जो हमारा सिलेबस रहा है 2019 से जिसके आधार पर पेपर बन रहे हैं, वो ही आप लोगों को फ़ॉलो करना है, उसी लेवल पर पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बट अपनी तरफ से एनटीए कुछ नए टॉपिक्स हर बार ऐड करता है, वो ऐड इस बार भी होंगे, बट सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। अगला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कितने साल के पीवाईक्यूज़ पढ़ने हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स यही बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि भाई पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ आप लोग पढ़ लो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2019 से आपके नेट का और सेट का सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब आपको ये सवाल 10 साल से पीछे के करने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के बाद के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए। उसमें भी मेरा एक सजेशन और रहेगा कि आप लोग 2022-23 के आसपास के जो पेपर्स हैं ना, वहाँ से लेकर के जनवरी 2026 तक के पेपर्स को प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। उससे पहले के पेपर्स भी पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 2 से 3 साल में एनटीए पेपर के सवालों का तरीका, नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ें करता रहता है। तो आप 2022-23 के पेपर तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ तक के ही मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ तक के ही पीवाईक्यूज़ पेपर 1 में आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कोई डाउट है, तैयारी को लेकर कहीं पर कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि देखिए जो भी नए बच्चे होते हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको चाहिए, या तैयारी कैसे शुरू करें से रिलेटेड आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो बस मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। एंड नए कोर्स की जानकारी के लिए अंकिता मेरा नाम है, इन नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये देखिए हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स को हमने ऐड किया हुआ था, उन स्टूडेंट्स ने भी अपना फीडबैक, अपने रिजल्ट हमारे साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रिजल्ट सुन के देख सकते हो। इसी के साथ एंड कर रही हूँ डिस्कशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।